स्टूडेंट्स क्यों ओएमआर शीट में फिफ्थ ऑप्शन की डिमांड कर रहे हैं। लेट्स डिकोड इट। देखिए, एग्जाम माफिया बहुत स्मार्ट हो चुका है। पेपर को एग्जाम से पहले लीक करने में पकड़े जाने का रिस्क हमेशा होता है, तो उन्होंने इस बार इस रिस्क से बचने के लिए एक नया तरीका इजाद निकाला। अपने कैंडिडेट्स को उन्होंने सीधा इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे एग्जाम से पहले कि एग्जाम सेंटर में जाओ और अपनी ओएमआर शीट खाली छोड़कर आ जाना। एग्जाम खत्म होने के बाद जब ये ओएमआर शीट्स एजेंसी के पास जाती थी, तब मास्टरमाइंड और उनके लोग आराम से बैठकर इन शीट्स में सही बबल्स को भर दिया करते थे। इसीलिए सीआईडी की रेड में मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी के ठिकाने से ओएमआर शीट्स की ऐसी कई सारी कार्बन कॉपीज बरामद हुई है, जिससे ये साफ हो गया कि इस बार सिस्टम को ही अंदर से हैक कर लिया गया था। अभय कुमार तिवारी एक आम आदमी नहीं बल्कि एक सरकारी अफसर यानी कि ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसने पिछले 13 साल में 12 बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए थे, जिसमें सब इंस्पेक्टर से लेके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स तक शामिल थे। लोग इसको सच्चा टॉपर मानते थे और एस्पायरिंग बच्चे इसे इंस्पिरेशन भी लिया करते थे। लेकिन असली कैच यहां पर है, ये कोई जीनियस नहीं था। ये दरअसल उस सिस्टम यानी कि उस कंपनी का टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग टीडीपीएल के नाम से जो कंपनी जानी जाती थी, उस कंपनी का पुराना मार्केटिंग मैनेजर था, जिसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने ही एक गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर लीक के बाद ब्लैकलिस्ट कर रखा था। और सबसे बड़ी चूक झारखंड सरकार से बिल्कुल यही हुई कि इसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठीक 1 महीने बाद इसी एग्जाम यानी कि जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम करवाने का ठेका मिल गया था 2024 में। अभय कुमार तिवारी अपने 12 एग्जाम क्लियर करने का रिकॉर्ड दिखाकर बच्चों का ट्रस्ट जीतता था और उन्हें गारंटी देता था कि वो उनका सिलेक्शन करवा ही देगा, जिसके बदले वो उनसे 25 से 40 लाख रुपए तक वसूलता था। मतलब इस माफिया ने पहले खुद पेपर लीक के जरिए जॉब सिक्योर की, खुद को टॉपर साबित किया और फिर बच्चों का फ्यूचर बेचने का एक नया धंधा शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज रांची में बैठे हजारों छात्र एक बहुत स्मार्ट और लॉजिकल डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ओएमआर शीट में एक फिफ्थ ऑप्शन नॉट अटेम्प्टेड जोड़ा जाए। इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे को आंसर नहीं आता तो वो फिफ्थ ऑप्शन पर बबल भर के आ जाएगा। इसके बाद कोई भी माफिया उस खाली ओएमआर शीट को अपनी मर्जी से नहीं भर पाएगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि इंटरनेट पर मॉडल आंसर अपलोड होने से बवाल क्यों मचा। जब कमीशन ने दबाव में आकर मॉडल आंसर कीज अपने वेबसाइट पर डाली, तो असली मेहनत करने वाले बच्चों ने अपनी कार्बन कॉपी से आंसर्स मैच किए। बच्चों ने देखा कि उनके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट में उनका नाम नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कमीशन ने बहुत से जेन्युइन बच्चों की ओएमआर शीट्स को हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स पर रिजेक्ट कर दिया था। यानी कि अगर किसी बच्चे ने रोल नंबर में एक बबल भरने में माइनर मिस्टेक कर दी हो, तो इस रीजन से और ऐसे कई सिली रीजन से बच्चों के ओएमआर शीट्स जेन्युइन ओएमआर शीट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। पर दूसरी तरफ उन माफिया वाले बच्चों की ओएमआर शीट्स स्मूथली पास हो गई जो एग्जाम के बाद चोरी छुपे भरी गई थी। तो मुद्दा बड़ा साफ था, पैसे देने वालों की खाली ओएमआर शीट्स एग्जाम के बाद परफेक्ट आंसर्स के साथ भर दी गई और मेहनत करने वाले बच्चों को छोटी टेक्निकल गलतियों के बहाना देकर रिजेक्ट कर दिया गया। ये सिर्फ एक एग्जाम की हार नहीं बल्कि पूरी सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा फेलियर है। और आखिरकार ये झारखंड गवर्नमेंट के नाक के नीचे ये पूरा सिस्टम इतने सालों से चल कैसे रहा था, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कि ओएमआर मैनिपुलेशन को किस तरह से रोका जा सकता है?